हाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल उन्नति की वाणी। पहले तो आपको पता है इसका नाम दूसरा था, अभी चेंज कर दिया है क्योंकि इसका टेक ओवर उन्नति ने मेरे से ले लिया है। तो आपने जैसे कथा मंथन को सपोर्ट किया वैसे इसको भी कीजिएगा। ये वीडियो आज मैं अपलोड कर रही हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो अम्फान तूफ़ान आया है उसका जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में भी आया और मेरे घर से जो गुजरा है और जो हालत हुई है वो हालत आज आपको मैं दिखा रही हूँ। और ख़ुद मैंने बिल्डिंग के आसपास और जो महसूस किया वही आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जब मैं एक सुरक्षित, चारों तरफ से सुरक्षित एक बिल्डिंग है। वैसे तो मेरा फ्लैट गंगा किनारे है और यहाँ पर हर साल में 2-3 बार ऐसे तूफ़ान आते हैं, पर कल का जो तूफ़ान था ना वो इतना भयानक था। और सवेरे 4 बजे तक जो ऐसी हवा चली है और जैसा हो रहा था कि लग रहा था कि बिल्डिंग भी हिल रही है, ऐसा महसूस हो रहा था क्योंकि मैं पलंग पे सो रही थी, पलंग हिल रहा था, इतना भारी पलंग। आपको अभी दिखाऊंगी कि मेरा जो तुलसी कांच है, जैसे कि आपने आगे वीडियो में देखा होगा कि कितना भारी है, कि खुद बालकनी में से पूरा मतलब सब पौधों को तोड़ दिया और सब जगह। सामने हॉस्पिटल की बिल्डिंग की छत है, प्लास्टिक का ना टीन का छत है, वो पूरा उड़ा दिया। और यहाँ पे बहुत दिनों तक लाइन, मतलब बहुत देर तक लाइन वगैरह सब, मतलब पेड़ कट करके गिरे हैं ट्रांसफार्मर पे और सब जगह। तो हो ही सकता है बीच बीच में मैं 1-2 फ़ोटो कोलकाता की भी दिखा दूँगी आपको। तो वो फ़ोटो मेरी नहीं है, वो फ़ोटो मैंने मेरे रिलेटिव ने भेजी थी, उसकी है। और दूसरी बात है यहाँ पे, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा आप लोगों के काफ़ी कमेंट मिले थे तो मैं बोल नहीं पाई थी। 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक हमारा इंटरनेट टोटली बंद था क्योंकि हुगली डिस्ट्रिक्ट के सांप्रदायिक दंगे के कारण हमारा नेट बंद कर दिया गया था। इसलिए रेगुलर एपिसोड आपकी स्वर्णलता के अपलोड नहीं हो पाए थे। अब मैंने रेगुलर कर दिया है, पर एक डाला था कि दूसरे दिन ऐसा तूफान आया कि लाइट कट गई और लाइट हमारी पूरी 24 घंटे के बाद आई है। 24 नहीं, उससे ज़्यादा। 24 नहीं, ज़्यादा देर के, क्योंकि 22 घंटे के बाद हमारा अवरोध हो गया था। यहाँ पे सड़क पर लोग उतर आए थे क्योंकि लाइट वाले लाइट ठीक करने तब तक नहीं आए थे। वो सारे जो वीडियो क्लिप्स है मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में, आप देखते रहिएगा। और उसके बाद जो है ये मैं अपलोड कर रही हूँ और फिर कब करंट चला जाए पता नहीं है। और इसीलिए स्वर्णलता का दूसरा एपिसोड 26वां नहीं अपलोड कर पाई थी, जो आज मैं अपलोड कर दूँगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको। वैसे तो माता रानी की दया से अभी तो सब कुछ ठीक है, पर कहाँ कहाँ क्या नुकसान हुआ है ये तो बता नहीं सकते। अभी टीवी खोलेंगे, न्यूज़ सुनेंगे, उसमें हमें पता चलेगा। तो मेरे जो बिल्डिंग के आसपास हुआ है वो बिल्डिंग आप उसकी भयावता और तांडव का अंदाज़ा ही लगा लीजिए कि आगे जो, मतलब मैं तो गंगा किनारे के बहुत दूर हूँ, किनारा एकदम नहीं, पर जो समुद्र के किनारे पे हैं 24 परगना, मेदिनीपुर, वहाँ की हालत क्या हुई होगी वो तो आप न्यूज़ चैनल पे देख ही रहे होंगे। तो मैं दिखाती हूँ, चलिए शुरू करते हैं। और इसी के साथ मैं बोल दूँ कि उन्नति के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे तो ये बहुत ही इरेगुलर है पर फिर भी खाना अच्छा बनाती है। ये देखिए, ये है मेरा तुलसी का पेड़ और देखिए कितना कांच का हैवी है ये, और बांधा हुआ भी था। बालकनी के अंदर रस्सी तोड़ करके ये पूरा गिर गया था। और ये है रात का सीन। समझ में आई? ये आ रहा है। रात को तो जो आवाज़ हो रही थी आपने सुना ही होगा। बालकनी खोल करके हमको लेने की हिम्मत ही नहीं हुई, ले भी नहीं सकते थे क्योंकि बालकनी का पूरा बंद था, कपड़ा लगा दिया था, उसके बावजूद रूम में पानी भर गया था मेरे। और ये सवेरे उठ करके देखा कि हमारे सामने वाले घर के सामने ताल का पेड़ था, वो कैसे गिर गया, टूट गया। और सारे केले के पेड़ तो सारे उखड़ गए, काफ़ी पपीते के पेड़ उखड़े हैं। ये सामने आम का पेड़ है, सारे आम झड़ गए। ये तो मेरी बालकनी की हालत है, ये मेरी बालकनी की हालत है। जो सवेरे उठ करके देखा तुलसी गाछ गिरा पड़ा था, वो उठा करके रखा है हम लोगों ने। देखिए मेरे इतने भारी पेड़ गिर गए और पूरा बालकनी तहस नहस हो गई। इतनी मुश्किल से पूरा लता बनाई हुई थी मैंने दरवाजे पे, वो भी पूरी टूट करके गिर गई है। बहुत ही ख़राब लग रहा है। अब जब यहाँ पे ऐसा तूफ़ान है, सोचिए सब तरफ से बंद, तो और सब जगह पे क्या हालत हुई होगी। चलिए आपको छत पे ले चलती हूँ, देखते हैं।
दरवाजे का ये तो पोस्टर पूरा टेढ़ा हो गया है। और ये जो है पूरी खिड़की के शीशे टूट गए हैं। ये जो सामने पूरा देख रहे हैं ना, खिड़की ऊपर की भी खिड़की, सारे शीशे टूटे हैं। रात को इतना मतलब आवाज़ आ रही थी ना, और सबसे ज़्यादा तो शीशे टूटते हैं, उसके बाद भयानक ऐसी आवाज़ आती है। एक अलग सा फीलिंग्स ना मन में आ जाता है, डर, और डर के साथ एक अलग तरह का भी डर हो जाता है इंसान को। और ये सामने जो रिलाइफ हॉस्पिटल है, इसकी ये जो ब्लू कलर की शीट आप देख रहे हैं ना, यही रात को उड़ी है। पूरा टेढ़ा, देखती हूँ कोशिश, ये देखिए पूरा छत से उड़ गई ना वो जो टीन है। रात भर बजता रहा है, एक इसकी आवाज़, शीशा टूटने की आवाज़, उसके बाद डिश जो हैं उखड़ गए हैं छत से, वो छत से बार लग करके वो आवाज़ें, अलग ही तरह का माहौल क्रिएट हो रहा था। और उसके बावजूद करंट नहीं, लाइट ही चली गई, क्योंकि पेड़ गिर गए हैं ट्रांसफार्मर पे, और ऊपर के जितने पेड़ थे ना वो सब ज़्यादातर गिर गए हैं टूट के, इसलिए सामने गंगा जी आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। और रास्ते में एक पेड़ टूट करके गिर गया था, तो भला हो कि इतनी आंधी तूफान के बावजूद भी लोगों ने निकल करके उस पेड़ को रास्ते से हटा दिया, ताकि जीटी रोड में आने जाने वालों को तकलीफ़ ना हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। वो रात ही की रात हटा दिया। और ये पेड़ गिरा था, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि डिश कैसे उखड़ी हैं। मैं तो सवेरे ये डिश की हालत देख करके हैरान रह गई। एक ये डिश उखड़ी है, और ये डिश भी अलग हो गई है पूरा का पूरा। कैसे लगाया था डिश? डिश वाले को दोष देंगे। ये डिश भी पूरी उखड़ के अलग हो गई है। अभी हंसी आ रही है, पर रात को बहुत डर लग रहा था। बिल्डिंग में मतलब जिसमें बैठी थी ना, पलंग भी हिल रहा था। मेरे को एहसास हो रहा था जैसे बिल्डिंग हिल रही है। वैसे ही जीटी रोड पे ट्रक जाता है तो हिलता है, पलंग भी हिलता हुआ महसूस हो रहा था। और ये जो सामने दुकान है ना, ये चाउमीन वगैरह बनाता है, इसका पूरा मतलब शेडो था वो उड़ा दिया उसने, कवर कर रखा था पूरा शीशा का, वो भी सब उड़ा करके ले गया है। रात को ना बहुत आम झड़े हैं, ये देखिए सारे आम झड़े हैं। बहुत दूर दूर चले होंगे, बेचारों को जो मिला उन्होंने वो इकट्ठा करके रख लिए हैं। एक भी आम पेड़ पे नहीं बचा है। हाय रे, पके पके आम दिखाई देते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और ये रात को हुआ है अवरोध, क्योंकि 24 घंटे के ऊपर बीत गए, लाइट नहीं दिया, तब लास्ट में लोगों ने निकल करके रास्ते को अटका दिया है। अंधेरा है, दिखाई नहीं देगा, पर बीच बीच में दिखाने की कोशिश करती हूँ कि तकरीबन 2 घंटे तक रास्ता लोगों ने जाम कर दिया था। उसके बाद फिर पुलिस आई, उन्होंने सबको हटाया, और 2 घंटे भी नहीं, 1 ही घंटा चला होगा। उसके बाद फिर रात के 12 बजे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आई है, वो भी टेम्परेरी बेस दिया है। अभी 12 बजे फिर कट जाएगी दिन के। हमने टंकी तो भर ली है पानी की, 12 बजे फिर कट जाएगी, फिर रिपेयर होगा। कम से कम चलो रात को आ गई थी तो बोल करके शांति थी। तो अभी एक ही फेज़ आ रहा है, मेरा फेज़ आ रहा है, अच्छा हुआ। बाकी सबका करंट गया हुआ है, आवाज़ सुन रहे होंगे, हॉस्पिटल का जनरेटर चल रहा है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड।